हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज का ये हमारा वीडियो है दाद के लिए, जिसको रिंग वॉर्म बोला जाता है। मेडिकल टर्म में फंगल इन्फेक्शन बोला जाता है। ये एक ऐसी स्किन की डिजीज है जिसको कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर ये आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके बढ़ने लगी है। इस वीडियो को लगातार में देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, कैसे कैसे प्रोसेस होता है इसके ट्रीटमेंट का, और ये किस तरीके से ठीक हो सकती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये इनक्योरेबल डिजीज के अंडर नहीं आती है, क्योंकि पेशेंट्स होते हैं उनकी जब बीमारी कई साल तक खिंच जाती है कि डॉक्टर साहब हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए हैं। इवन एक पेशेंट मिले जिनको 4 साल से प्रॉब्लम है, तो उनको लगता है कि ये अब ठीक नहीं होगी हमें बीमारी। बट ऐसा नहीं है, ये क्यूरेबल डिजीज़ है, ये ठीक हो जाती है। किसी को टाइम लगता है, किसी की 1-2 महीने में ठीक हो जाती है, किसी को बहुत लंबा समय लग जाता है। डिपेंड करता है पेशेंट के क्या लाइफ़स्टाइल है, क्या चीज़ वो परहेज़ कर रहे हैं, क्या हाइजीनिक कंडीशन है और उन्होंने क्या मेडिसिन्स ली हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले मेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम सपोज करते हैं होती है, तो उनको मोस्टली देखा जाता है कि जो इनर थाइज वाला एरिया है, उसमें उनको इचिंग होनी शुरू हो जाती है। उसमें फिर उनको दाद बनना शुरू होता है और वो एक रिंग की तरह होता है। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि जी वो बिल्कुल गोल हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गोल हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो अपनी लाइनिंग भी चल सकती है कि उसकी लाइन ऐसे करके चल रही है, नीचे को फैल रही है। ठीक है? और धीरे-धीरे एरिया उसका जैसे आज यहाँ पे था, कल यहाँ हुआ, उसका धीरे-धीरे करके एरिया बढ़ता रहता है, जो लाइन चारों तरफ लाल कलर की वो लाइन चलती है। ठीक है? अब ये बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। स्टार्टिंग मोस्टली केसेज़ में हम देखते हैं यहीं से होती है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक से दूसरे को मोस्टली केसेज़ में फैलती है। एक पेशेंट को हुई है तो वो और फैमिली मेंबर्स को हो सकती है। इसलिए जो भी इस तरह के पेशेंट्स हैं, सबसे पहले जो अपनी चीज़ें हैं उनको अलग कर लीजिए। जो आपका टॉवल है उसको अलग कर लीजिए, जो आपका साबुन है नहाने वाला उसको अलग कर लीजिए। जो आपका कंघा है इनको अलग कर लीजिए, ठीक है? अपने कपड़े अलग धोइए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन है एक से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि घर में एक पेशेंट है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा, पता लगता है कि दूसरा पेशेंट हो तैयार है। तो इसमें ये है। तो जालिम लोशन लगाते हैं, रिंग गार्ड लगाते हैं, ठीक नहीं होता है। किसी-किसी पेशेंट का है रेयरली कि जी जल्दी ठीक हो गया। तो मेडिसिन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो मेडिसिन में वही एलोपैथिक मेडिसिन्स आप ले सकते हो, होम्योपैथी ले सकते हैं। प्रॉब्लम इतनी होती है, इचिंग आती है, खुजली आती है, रात में बहुत ज़्यादा खुजली आती है, तो सबसे पहले एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं। एलोपैथिक में आप देखेंगे सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, हिकॉप और एलेग्रा, इस तरह वाली जो टैबलेट्स हैं खुजली बंद करने के लिए जाती हैं और फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, जैसे एंटी फंगल मेडिसिन्स। इट्राकोनाज़ोल एक मेन मेडिसिन 100 एमजी और 200 एमजी में चलती है। फ्लुकोनाज़ोल चलती है और लुलिकोनाज़ोल चलती है, यही कॉमन सी ये मेडिसिन है। लगाने की मेडिसिन्स भी इन्हीं में से है कि आप न्यू फोर्स लगा सकते हैं, आप इसमें कैंडी फोर्स के कैप्सूल्स भी खा सकते हैं और लगाने में पेनड्रम क्रीम लगा सकते हैं, लुलिकोनाज़ोल क्रीम लगा सकते हैं, तो पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन इनकी रिकरेंसी होती रहती है। आपको अगर ये कभी दाद हुआ है तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप अंग्रेजी दवाई खाते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, उनसे आप ठीक तो हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि असर नहीं होता, ठीक हो जाते हैं। बट कुछ दिन बाद, अब आपको 5 दिन बाद, 10 दिन या 1 महीने बाद भी उनकी रिकरेंसी होने लग जाती है। मतलब वो फिर से आपकी बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं। वही वाला एरिया हो सकता है, वो एरिया बड़ा करके हो सकता है या फिर किसी नई जगह भी वो हो सकता है। महिलाओं में भी ये बीमारी होती है और उनको मोस्टली ब्रेस्ट के नीचे जो ये दबाव एरिया होता है, इसमें खास करके होती है। महिलाओं में नीचे भी होती है। और इसमें मैं खाने का आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आपको इसमें खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। मेरा जैसे आप बिल्कुल इसमें कढ़ी मत खाइए। कढ़ी को तो मैं बोलता हूँ कि आप 1-2 चम्मच भी मत खाइए। अगर आप ठीक हैं, अगर आप अभी हाल-फिलहाल में ठीक हुए हैं और आपको ठीक हुए 1-2 महीना हो चुका है, तब भी आप कढ़ी का सेवन मत कीजिए। वरना इसकी रिकरेंसी बहुत स्पीड से हो जाती है अगर आप कढ़ी खा लेते हैं। तो कढ़ी मत खाइए, कुछ भी ऐसा खट्टा मत खाइए, आंवला मत खाइए, मट्ठा मत लीजिए और दही मत लीजिए और इसमें अचार आप मत खाइए। चावल वगैरह आप खा सकते हैं अगर आपको चावल से कोई प्रॉब्लम नहीं फ़ील होती है। और जो मीट वाली चीज़ें हैं, जो गरम चीज़ें हैं, स्पाइसी चीज़ें हैं, पकौड़ी हैं, इनको आप मत खाइए, ठीक है? अगर आपको अपनी बीमारी ठीक करनी है खाने में। ठीक है, होम्योपैथिक की हम बात करते हैं कि आप इसमें होम्योपैथी मेडिसिन्स क्या ले सकते हो। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसमें आर्सेनिक एल्बम, ग्रेफाइटिस, टेलुरियम, सीपिया, नेट्रोम्यूर, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। कंडीशंस के ही हिसाब से अगर मेडिसिन दी जाएँगी तो ही पेशेंट ठीक हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बता सकता जी आप ये दवाई ले लो, आप इससे ठीक हो जाएँगे। क्योंकि इसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ओपिनियन ये है, अगर आपने एलोपैथिक की बहुत सारी दवाइयाँ खा ली हैं, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कुछ दिन का मतलब ये है कि कुछ महीने आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले लीजिए। जैसे कि 3 महीने, 6 महीने तक आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी जो बीमारी कितनी पुरानी है। ठीक है, अगर आपकी बीमारी 4 साल पुरानी है तो आप मान के चलिए कि कम से कम 6 महीने आपको दवाई खानी पड़ेगी।
6 महीने में भी ये है कि आपको शुरू के 15-20 दिन और 1 महीना आपको प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। उससे ऐसा नहीं होगा कि आपने टैबलेट खाई और जो है बिल्कुल सूख जाए अगले दिन, ऐसा नहीं होगा होम्योपैथी से।